और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां कल तीसरे और आखिरी फेज की वोटिंग होगी। कल 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए ये फेज काफी अहम है। वोटिंग के बाद आप TV9 भारतवर्ष पर सबसे सटीक एग्जिट पोल भी देखेंगे। सितंबर के महीने में औपचारिक रूप से जो सियासी शोर शुरू हुआ था बिहार में, वो लगभग थम चुका है। हर दांव पेच, जुबानी वार पलटवार, दावों और आरोपों के बाद आखिरी राउंड की वोटिंग का वक्त आ चुका है। विधानसभा की चौखट पार करने की उम्मीद में खड़े आखिरी राउंड के उम्मीदवारों की किस्मत पर मुहर लगाने के लिए लोग तैयार हैं। सरकार पर आखिरी फैसले को लेकर तैयार है। तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 16 जिलों में 1204 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। कांग्रेस के लिए तीसरे फेज की वोटिंग अहम है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थीं, जिसमें से 4 सीटें सहयोगी दलों के पास चली गईं। बाकी 23 में 11 विधायक इसी चरण में चुनावी मैदान में हैं। तीसरे और आखिरी चरण में जदयू की सबसे ज्यादा सीटें दांव पर लगी हैं। इस चरण में जेडीयू की कुल 22 सीटें ऐसी हैं जिस पर नीतीश की पार्टी ने 2015 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। बीजेपी की ऐसी 20 सीटें हैं, तो आरजेडी की 21 जीती गई सीटें दांव पर हैं। तो वहीं सीमांचल में ओवैसी की पार्टी के विस्तार पर आखिरी फैसला होगा। जाहिर है आखिरी फेज बेहद अहम है, वो भी तब जबकि नीतीश कुमार इसे अपना आखिरी चुनाव बता चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के विकास के लिए नीतीश की जरूरत बता चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के विकास के लिए नीतीश की जरूरत बता चुके हैं। तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और चिराग पासवान नए समीकरण के आसरे सत्ता में लौटने की उम्मीद देख रहे हैं। सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। बिहार की उम्मीदों को समझ भी पाएंगे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।